नमस्ते छात्रों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। हिंदी लोक भारती 10वीं की दूसरी इकाई की पहली कविता पद्य बरसही जलद आज हम पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय करा लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी परम राम भक्त थे। इनका जन्म 1511 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई। तुलसीदास एक प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान व चिंतक थे। संस्कृत का ज्ञान होने के बावजूद भी इन्होंने लोगों की सहजता के लिए जनभाषा अवधि में अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध किया। तो बच्चों, उन्हें संस्कृत के वह गाढ़े अभ्यासक थे। संस्कृत का उन्हें ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपनी रचनाएं हैं उन रचनाओं को अवधी भाषा में लिखी। क्यों बच्चों? क्योंकि अवधी भाषा उस ज़माने की जनभाषा थी, मतलब लोगों की बोलचाल उस ज़माने में अवधी भाषा में थी। तो उन्होंने रचना अवधी भाषा में की ताकि उन्होंने जो भी कुछ अपने विचार अपनी रचनाओं में लिखे हुए हैं वह विचार लोगों तक, समाज के सामान्य लोगों को समझ में आए, ऐसी भाषा में वह लिखना चाहते थे। और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी लेखन की भाषा संस्कृत नहीं बल्कि अवधी को चुना था और उन्होंने अपनी सारी रचनाओं को अवधी भाषा में ही लिपिबद्ध किया था। इन्होंने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथों की रचना की है। कहा जाता है कि इन्हें साक्षात प्रभु श्री राम व हनुमान जी के दर्शन भी हुए थे। तो गोस्वामी जी की प्रमुख कृतियाँ हम देखेंगे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रामचरितमानस, यह महाकाव्य बहुत ही प्रसिद्ध है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवै रामायण, जानकी मंगल आदि प्रमुख कृतियाँ इन्होंने की हुई हैं। अभी हम पद्य संबंधी जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत पद्य जो है यह महाकाव्य रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है बच्चों। इसे दोहा व चौपाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी भाषा अवधी है। यहाँ कवि ने चौपाई के पहले विभाग में भगवान श्री राम व सीता के वियोग का बहुत ही सुंदर व मार्मिक वर्णन किया है, जबकि दूसरे विभाग में परोपकारी मनुष्य के बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त पहले दोहे में कवि ने पाखंडी मनुष्य और दूसरे दोहे में कुपुत्र के बारे में बताया है। तो इस तरह से चौपाई, दोहा और चौपाई इस तरीके से लिखी गई यह रचना है, जो रामचरितमानस के किष्किंधा कांड इस पाठ से लिया गया है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं बरसही जलद इस कविता के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो यह भाषा अवधी है। मैं यह कविता पढ़ूंगी और उसके बाद इसका अर्थ आपको समझाऊंगी। तो आप ध्यान से सुनिए। यहाँ मैंने पहला दोहा दिया हुआ है और उसमें जो कठिन शब्द है वह कठिन शब्द भी उसके साथ ही मैंने दिए हुए हैं। तो इस फोटो को आप झूम करके देख सकते हो। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहही घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नाही। बरसही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। बूंद आघात सहही गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो बच्चों, हम देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। तो आप देख रहे हो यहाँ शब्द संसार में मैंने कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं।
वो आपको बाद में लिखने हैं। तो चलिए इस पहले 4 पद का हम अर्थ देख लेते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहही घन माही, खल कै प्रीति जथा थीर नाही। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। तो बच्चों, यह जो रामचरितमानस का किष्किंधा कांड जो है उसमें से लिया गया है, जब सीता जी को रावण उठाकर ले गया था, मतलब सीता हरण हो गया था, और उसके बाद सीता जी को ढूंढने के प्रयास में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों इधर उधर भटक रहे थे। उसी वक्त श्री राम व सुग्रीव इन दोनों में मित्रता हो गई थी, और इसी मित्रता के कारण सुग्रीव अपनी सेना के सहारे सीता जी का पता लगाने का प्रयास करते थे। और उसी वक्त वर्षा ऋतु चल रही थी। आपको पता ही है कि वर्षा ऋतु में घन जो होते हैं, बादल जो होते हैं, आकाश में गरजते रहते हैं, और बादलों के गर्जना के कारण हमारा मन भी डरता है। तो ठीक उसी तरह के स्थिति का वर्णन यहाँ किया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ किया गया है वर्षा ऋतु का वर्णन। तुलसीदास जी यहाँ बताते हैं कि प्रभु श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि घन घमंड नभ गरजत घोरा, मतलब अति भयंकर रूप से आकाश में बादल क्या कर रहे हैं, नभ मतलब आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, मतलब बहुत ही गर्व से अभिमान से उमड़ घुमड़ रहे हैं, और जिसके आवाज़ के कारण मेरा मन डर रहा है। श्री राम जी लक्ष्मण से बता रहे हैं क्यों डर रहा है मेरा मन, क्योंकि मेरी जो प्रिया है, मतलब मेरी सीता जो है वह मुझे कहीं मिल नहीं रही है, मेरे पास नहीं है, और इसी के कारण प्रियाहीन डरपत मन मोरा। तो इन बादलों की गर्जना सुनकर मेरा मन और भी ज़्यादा डर रहा है। दामिनी दमक रहही घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। दामिनी मतलब क्या बच्चों, बिजली। तो बिजली दमक रही है, मतलब चमक रही है। कहाँ चमक रही है? बादलों के बीच में। घन माही मतलब बादलों के बीच में जो बिजली है चमक रही है, और इस तरह से वह क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। वह देखकर यहाँ मतलब राम जी को लग रहा है, या प्रभु राम जी और भी ज़्यादा डर रहे हैं उन सारी स्थिति के कारण। और तुलसीदास जी ने यहाँ बताया है कि सीता के बिना पहले से ही श्री राम जी का मन डर रहा है, और उसमें ही बिजली रह कर चमक रही है, और उसकी चमक इस तरह से है जैसे कि मतलब उसमें ठहराव नहीं है, क्षण के लिए चमकती है और क्षण भर में कहीं लुप्त हो जाती है। तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई दुष्ट व्यक्ति, खल मतलब खलनायक, खल कै प्रीति मतलब दुष्ट व्यक्ति जो होता है उसकी प्रीति जो होती है, उसकी मित्रता जो होती है वह स्थिर नहीं होती है। जथा थीर नाही मतलब उसकी तरह से अस्थिर है वह बिजली। किसके तरह से बच्चों? खलनायक की तरह। खलनायक मतलब कोई बुरा इंसान, बुरा व्यक्ति। अगर ऐसा कोई बुरा व्यक्ति हमारा मित्र है तो उसकी मित्रता पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह कभी भी हमें धोखा दे सकता है। तो जिस तरह से दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं होती है, अस्थिर होती है, कभी भी वह बदल सकता है, कभी भी हमें वह धोखा दे सकता है। तो उस तरीके से यह बिजली आज श्री राम को ऐसी लग रही है जैसे कि कोई खलनायक हो, कोई दुष्ट व्यक्ति हो। इस तरह से बताया कि उसकी चमक में उसी तरह ठहराव नहीं है जिस तरह से किसी दुष्ट व्यक्ति की प्रीति में मतलब मित्रता में स्थिरता नहीं होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद आघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो पहली लाइन हम पहले देखते हैं। बरस ही जलद भूमि नियराए। जलद मतलब क्या बच्चों? बादल। तो बादलों में पानी भर गया है, वह पानी के कारण मतलब उसमें से पानी
बरस रहा है और उन पानियों के भरने के कारण यह जो बादल है भूमि के पास आ गए हैं, निकट आ गए। नियर आए मतलब क्या, निकट आए हुए हैं। और एक तरह से वह विनम्र बन गए हैं, जैसे कि जथा नवहि बुध विद्या पाए। मतलब अर्थात क्या है, कोई ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जिस तरह से विनम्र हो जाता है, उसी तरह से कवि यहाँ कहते हैं कि ये जो जलद है, यह जो बादल है, पानी के भर जाने के कारण वह भी विनम्रता से धरती की तरफ झुक गए हैं। एक विनम्रता उनमें आ गई है। और आगे, बूंद आघात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बूंद के आघात, तो देखिए बच्चों, जैसे कि जोर से बरसात जब होती है तो उस बरसात के बड़ी बड़ी बूंदें जो होती है उनका आघात हमारे शरीर पर होने लगता है। ठीक उसी तरह से गिरी अर्थात क्या, पर्वत, पर्वत के ऊपर इन बूंदों का आघात हो रहा है, लेकिन पर्वत जो है वह चुपचाप उस आघात को सहन कर रहे हैं। कैसे सहन कर रहे हैं, जैसे कि कोई संत वहाँ बैठा हो। संत जो लोग होते हैं समाज में, उन्हें खल के बचन मतलब दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, खल को कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे तो संत उसका जवाब नहीं देते हैं, शांति से उनका सारा कहना सुन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ये तो मूर्ख लोग हैं। मतलब इन्हें अगर मैं कुछ क्रॉस करने जाऊंगा तो फिर से वही गलती ही निकालेंगे। तो इस तरह से संत क्या करते हैं, चुपचाप सहन लेते हैं, दुष्टों की बातों को सह लेते हैं। ठीक उसी तरह से मतलब संत जैसे दुष्ट लोगों के वचन को, बातों को सह लेते हैं, उसी प्रकार से पर्वत भी बूंदों की इस आघात को सहन कर रहे हैं। आगे देखिए, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। तो देखिए, क्षुद्र नदी मतलब छोटी छोटी नदियाँ, साधारण सी नदियाँ जो होती है, वह जब अधिक वर्षा होती है, जोरों से बारिश होती है, उसके कारण वह बहने लगती है, उसमें पानी भर जाता है और वह जोर जोर से बहने लगती है और अपने किनारों को भी वह छोड़ देती है, तोड़ देती है और बाहर, किनारों के बाहर उसका पानी आ जाता है, क्योंकि वह ज़्यादा गहरी नहीं होती है बच्चों। इस तरीके से थोड़ा सा भी, अगर थोड़ी भी ज़्यादा बरसात हो गई ना, तो वह झट से बह जाती है और अपने किनारों को छोड़कर आजू बाजू के खेत खलिहान में उसका पानी घुस जाता है। तो उसी तरह से जैसे कि दुष्ट जन थोड़ा सा धन प्राप्त करके भी बहुत ही अभिमानी हो जाते हैं, बहुत ही गर्व महसूस करने लगते हैं और अपनी सीमाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो इस तरह से क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, उसी तरह से जिस तरह से कि कोई छोटा व्यक्ति अचानक से उसे बहुत धन मिल जाता है, संपत्ति मिल जाती है, तो वह व्यक्ति इतराने लगता है, अभिमान करने लगता है और लोगों को दुष्ट समझने लगता है, क्षुद्र समझने लगता है, सॉरी। तो इस तरीके से यहाँ छोटी नदी का उदाहरण देकर यहाँ दुष्ट लोग या जो भी मतलब अचानक से अमीर होने वाले जो लोग हैं, उनकी बोलचाल में, उनके व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन आता है, अचानक धन प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन हो जाता है, यह बात यहाँ कवि ने समझाई है। तो आगे देखेंगे, भूमि परतभा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। अर्थात क्या बच्चों, तो जिस तरह से बारिश का जल जमीन पर गिरते ही उसी तरह से मटमैला हो जाता है। भूमि परतभा ढाबर पानी, अर्थात क्या बच्चों, तो भूमि पर पड़ते ही
पानी जो होता है, मतलब बरसात का पानी जो होता है बहुत ही क्लीन होता है, स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे ही वह भूमि पर पड़ जाता है तो वह ढाबर बन जाता है। ढाबर अर्थात यहाँ दिया हुआ है मटमैला हो जाता है, मतलब जमीन के, भूमि के, मतलब मिट्टी में जब वह पानी मिल जाता है तो वह पानी स्वच्छ नहीं रहता है बल्कि गंदला हो जाता है, उसका पानी मटमैला हो जाता है। ठीक उसी तरह से जनु जीव ही माया लपटानी, जीव ही मतलब क्या, हम सब, मतलब जीव ही मतलब जीव जंतु नहीं, हाँ, सजीव लोग जो है, लोग जो है मतलब ये जो जनता है, जन है, यह जन, जब हम छोटे होते हैं बच्चों तो हमारा मन एकदम बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो यह मतलब जीवन सागर की जो यह माया है, वह माया में हम लिपट जाते हैं। अनेक दुष्ट भावनाएं हमारे मन में पैदा होने लगती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल निरागस होते हैं, बिल्कुल ही साफ मन वाले, पवित्र मन के होते हैं, लेकिन जैसे ही हम बड़े बड़े होने लगते हैं तो समाज में फैले हुए यह जो माया है वह माया से हम लिपट जाते हैं। तो उसी तरह से, जिस तरह से बरसात का पानी भूमि पर पड़ने के कारण मटमैला हो गया है, ठीक उसी तरह से हम भी, क्षुद्र जीव भी माया अर्थात लालच के फंदे में पड़कर मलिन हो जाते हैं, मलिनता को धारण हम कर लेते हैं। समिटी समिटी जल भरही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। अर्थात क्या बच्चों, कि जल एकत्र होकर तालाबों में उसी तरह से भर जाता है जैसे कि सद्गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। तो जिस तरह से देखिए, जल कैसे, मतलब तालाब में थोड़ा थोड़ा जल एकत्र हो, भर भर कर अंत में वह बड़ा सा तालाब बन जाता है। अचानक से तालाब बड़ा बन जाता, मतलब बहुत सारा पानी इकट्ठा उसमें हो जाता है क्या? नहीं। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पानी एकत्र होकर तालाब बड़ा हो जाता है, बड़ा भर जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हमें सज्जन व्यक्ति बनना है या कोई संत व्यक्ति बनना है, तो इस संत व्यक्ति हो या कोई सज्जन हो तो उसमें जो सद्गुण जो होते हैं वह एक 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 करके उसमें सद्गुण इकट्ठे होने लगते हैं, और बहुत सारे सद्गुणों से वह व्यक्ति मतलब पूरी तरह से भर जाता है, उसके गुण अच्छे होते हैं, तब वह सज्जन व्यक्ति बन जाता है। मतलब एक एक करके सद्गुण, अच्छे गुण सज्जन व्यक्ति के पास इकट्ठा होते चलते हैं। जिस तरह से तालाब में पानी भर जाता है, धीरे धीरे पानी बढ़ता जाता है, उसी तरह से सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। अर्थात क्या बच्चों, जैसे कि नदी का जल समुंदर में आकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव हरि अर्थात ईश्वर को, भगवान को पाकर अचलता अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेता हो। मतलब देखिए, बहुत सारी नदियाँ होती है और वो नदियाँ अंत में जाकर किसे मिलती है बच्चों? समुंदर को। तो अपना सारा पानी वह किसे दे देती है? समुंदर में अर्पण करती है, और वहाँ उनका प्रवास खत्म हो जाता है। बहुत दूर दूर से अनेक संकटों का सामना करते हुए नदियाँ कहाँ तक पहुँचती है? समुंदर तक। और यह सारी सरिताएं मतलब नदियाँ अपने जल निधि को, मतलब अपना जल संचय करके जो लेकर आई है, वह सारा जल वह किसे अर्पण कर देती है? समुंदर को। और इस तरह से शांत हो जाती है जैसे कि वह अभी उसका काम वहाँ खत्म हो गया है। इस तरह से वह शांत हो जाती है, अचल हो जाती है वहाँ जाकर। ठीक उसी तरह से यहाँ उदाहरण दिया है, व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति अच्छे गुण करके अच्छे गुण प्राप्त करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, और ईश्वर की भक्ति करने के बाद वह ईश्वरमय बन जाता है, मतलब ईश्वर को वह पा लेता है। ऐसे बहुत सारे संत हैं बच्चों जिन्होंने ईश्वर को पा लिया हो, और ईश्वर को पाकर उन्होंने अपने आप को
मुक्त किया हो, मोक्ष प्राप्ति उन्हें मिली है और उनका जीवन संसार वहाँ खत्म हो गया है। तो इस तरह से लोग जो होते हैं वह ईश्वर की भक्ति कर कर अंत में ईश्वरमय हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं और आत्मा को मुक्ति प्राप्त करा देते हैं। तो यही बात यहाँ बताई गई है। हरित भूमि तृणसंकुल, समुझी परही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। तो यहाँ क्या बताया है देखेंगे बच्चों, इस दोहे में, यह दोहा है, इस दोहे में कवि क्या बताते हैं कि वर्षा ऋतु में हर तरफ हरियाली छाई हुई होती है, पृथ्वी बड़ी बड़ी घास से भर गई होती है, चारों तरफ हरा हरा दिखाई देता है। अब हर तरफ हरी हरी घास हो जाने की वजह से जो पगडंडियाँ या रास्ते थे वे ऐसे लुप्त हो गए हैं जैसे कि कोई पाखंडी के पाखंड भरे मत अर्थात विचारों के प्रचार से सदग्रंथ उसमें निहित ज्ञान कुछ समय के लिए लुप्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समझू पर ही नहीं पंथ, अर्थात क्या, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, हरी भरी घास से सारी भूमि भरी गई है। इसके कारण क्या होता है बच्चों, भूमि पर या कहीं जगह पर छोटी छोटी जो पगडंडियाँ होती है, मतलब छोटे छोटे रास्ते होते हैं, छोटे छोटे से मार्ग होते हैं, उन सारे मार्गों पर भी क्या आई हुई है, बरसात के कारण घास फैली हुई है, घास उगी हुई है, जिसके कारण वह छोटे छोटे जो रास्ते थे बीच बीच वाले, वह रास्ते कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है, चारों तरफ हरी हरी घास ही देख रहे हैं। जिस तरह से, मतलब इसका अर्थ किससे जुड़ा हुआ है देखिए, तो इस तरह से वह रास्ते लुप्त हो गए हैं जैसे कि कोई पाखंडी जो होते, दुष्ट लोग जो होते हैं, उनके पाखंड भरे मत, मतलब उनके जो विचार होते हैं, दुष्ट लोगों के विचार भी कैसे होते हैं, दुष्ट होते हैं, लोगों को क्लेशदायक होते हैं, लोगों को क्लेश देने वाले ऐसे वह उनके विचार होते हैं। वह विचार भी क्या हो गए हैं, इन सदग्रंथों का प्रचार जब होता है, सद्गुणों का प्रचार जब होता है, तब उनके कारण उसमें निहित ज्ञान, मतलब उन सदग्रंथों में लिखे हुए उस सुंदर विचारों के कारण पाखंड भरे विचार कहीं लुप्त हो जाते हैं, मतलब दुष्ट लोगों के विचार कहीं पर लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि घास के कारण, अभी घास मतलब क्या, यहाँ अच्छे विचार, अच्छी बात बताई गई है, और इसी घास के कारण क्या हो गए हैं, यह छोटे छोटे जो रास्ते हैं वह लुप्त हो गए। ठीक उसी तरह से जब हम सदग्रंथों का पठन करते हैं, अच्छे गुणों को ग्रहण करते हैं, तब हमारे मन में जो बुरे गुण हैं वह अपने आप क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश की है बच्चों कि हमें हमेशा सदग्रंथों का पठन करना चाहिए, अच्छा विचार करना चाहिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए, ताकि एक एक करके सद्गुण हम में आ जाएगा और हमारे मन में जो भी पाखंडी विचार है, जो बुरे विचार है, वह बुरे विचार अपने आप से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कहीं लुप्त हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय विपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। तो पहले हम 2 लाइन का अर्थ देख लेते हैं। दादुर अर्थात क्या बच्चों, दादुर अर्थात मेंढक, जो बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा आवाज़ें करने लगती है, वह मेंढक। वर्षा ऋतु में चारों दिशाओं में हो रही मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लग रही है जैसे कि कोई विद्यार्थी समूह में वेद का पठन कर रहे हो। मतलब दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदायी। तो आपको तो पता ही है बच्चों, जैसे ही बरसात की शुरुआत हो जाती है तो चारों तरफ से हमें किसकी आवाज़ें आने लगती है, मेंढक की डराव आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो इस आवाज़ को लेकर
कवि को लगता है, मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी को लगता है, ऐसा वो मेंढक की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा हो जैसे कि कोई विद्यार्थी एक समूह में बैठकर वेदों का पठन कर रहे हो। इस तरह से यह सारे मेंढक एक ही साथ समूह में बैठकर डराव डराव की आवाज़ें निकाल रही है। तो यह भी परिस्थिति वर्षा ऋतु की बताई गई है बच्चों। तो यह मेंढकों की आवाज़ कवि को किसके जैसे लग रही है? विद्यार्थी समूह में वेद पाठ कर रहे हो ऐसा लग रहा है। ऐसी यह मेंढकों की आवाज़ भी कवि को सुहावनी लग रही है। आगे, नवपल्लव भय विपट अनेका, साधक मन जसा मिले विवेका। मतलब क्या बच्चों? अनेक वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं। नवपल्लव मतलब अनेक नए नए पत्ते आ गए हैं। बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि जो धूप में गले हुए पत्ते होते हैं पेड़ के, वह उन पेड़ों पर भी बरसात के दिनों में नए नए सुंदर पल्लव अर्थात पत्ते आने लगते हैं, जिससे वे वैसे ही हरे भरे एवं सुशोभित हो जाते हैं जैसे कि कोई साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिसे शुद्ध और सुंदर सुशोभित होता है। ठीक उसी तरह से बरसात के दिनों में इन पेड़ों पर आए हुए नए पत्तों के कारण वह पेड़ बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, किसी साधक संत की तरह दिख रहे हैं। साधक विवेका मतलब क्या? कोई साधक जो होता है, कोई संत जो होता है, वह ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके चेहरे पर जैसे एक चमक आ जाती है और वह सुंदर दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह से यह पेड़ साधक की तरह सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अर्क जवासा पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतऊ मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। अर्क और जवासा इस तरह बिना पत्ते के हो गए। अर्क और जवासा ये दो पेड़ों के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, और वह बिना पत्तों के कारण जिस तरह से दिखते हैं जैसे कि सुराज्य में दुष्टों का स्थान नहीं होता है। मतलब जैसे सुराज खल उद्यम गयऊ, मतलब जिस तरह से दुष्ट लोग जो होते हैं वह जो सुंदर राज्य होता है, सुराज्य अर्थात क्या? बहुत ही सुंदर राज्य होता है। उन सुंदर राज्य में दुष्टों का स्थान नहीं होता है। मतलब जिस राज्य में दुष्ट लोग नहीं होते हैं, बुरे लोग नहीं होते हैं, तो वह राज्य कैसा होता है? सुंदर है। सब लोग अच्छे हैं, सद्गुणी हैं, तो वह राज्य भी सुंदर है। तो मतलब क्या? सुराज्य में दुष्टों को कोई स्थान नहीं होता है। उसी तरह से जवासा और अर्क के मतलब पेड़ पर पत्ते नहीं है, बिना पत्तों के कारण सुराज्य की तरह उनकी हालत हो गई है। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। अर्थात क्या बच्चों? जैसे कि वर्षा के कारण धूल का अस्तित्व खोजने पर भी नहीं दिखाई देता है, जैसे कि क्रोध साधक का विवेक हर उसे धर्म से दूर कर देता है। तो देखिए बच्चों, बरसाती दिनों में हमें धूल नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि बरसात का पानी जब भूमि पर पड़ जाता है तो उस पानी के कारण सारी धूल मिट्टी जो है वह क्या हो जाती है? गीली हो जाती है और चिपक जाती है, जिसके कारण हवा आने पर भी धूल उड़ती नहीं है। तो उसका ही संबंध यहाँ किससे जोड़ा गया है? क्रोध से। तो क्रोध अर्थात क्या? जैसे कि मतलब क्रोध को धूल की उपमा दी गई है, या धूल को क्रोध की उपमा दी गई है। अगर क्रोध हो जब हमें आ जाता है, तब हम अगर साधक भी है, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान भी है, तो उस ज्ञान का कोई काम नहीं होता है वहाँ, जब हम क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोध लोगों को अधर्मी बना देता है, धर्म से दूर कर देता है, क्योंकि क्रोध के कारण हम कोई भी गलत काम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया है कि वर्षा के कारण धूल का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से क्रोध के कारण हमें जो विवेक है, जो हमें सद्गुण जो है वह नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। आगे हम देखेंगे
शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्बही कर मिला समाजा। तो देखेंगे हम पहले, चंद्रमा से युक्त पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे कि उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। तो यहाँ बताया गया है शशि अर्थात क्या बच्चों, चंद्रमा, शशि अर्थात। तो चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा जब आकाश में आ जाता है और उसके कारण चंद्रमा के जो प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी पर आ जाता है, पड़ जाता है रात को, चांदनी रात में, तो पृथ्वी भी बहुत ही सुशोभित मतलब सुंदर दिखाई देने लगती है। ठीक उसी तरह से जैसे कि कोई उपकारी पुरुष है जो बहुत ही अमीर है और वह अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के लिए जब करता है, दूसरों पर उपकार करता है, दूसरों की मदद करता है अपनी संपत्ति से, ठीक उसी तरह से तब उसकी संपत्ति सुशोभित हो जाती है। कुछ लोग होते हैं बच्चों जो बहुत सारी संपत्ति अपने पास होने के बावजूद भी वो बहुत ही कंजूस होते हैं, किसी को मदद करने की उनकी धारणा, उनकी बुद्धि वृत्ति नहीं रहती है, तो ऐसी संपत्ति का कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हम अपने पास जो संपत्ति होती है उसका अगर हम दूसरों को मदद करते हैं, किसी व्यक्ति को अगर मदद करने के लिए या उसे किसी दूसरे को मदद करने की भावना हम में अगर होती है तो उस हमारी संपत्ति भी सुशोभित दिखाई देती है, जिससे वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परहित पर व्यय करता है। अगर हमारी प्रवृत्ति अच्छी है तो हम दूसरों के हित के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ बताया है, जैसे कि चंद्रमा जो होता है अपना सुंदर जो प्रकाश है वह प्रकाश पृथ्वी को देकर पृथ्वी को सुशोभित कर देता है, ठीक उसी तरह से कोई भी उपकारी पुरुष अपनी संपत्ति का व्यय परहित के लिए मतलब दूसरों के हित के लिए करता रहता है। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्बही कर मिला समाजा। अर्थात घनघोर अंधेरे में मतलब रात के घने अंधेरे में जुगनू, खद्योत अर्थात क्या, जुगनू जब चमकते हैं उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि दंभियों का समूह आ जुटा है। तो इस तरह से घने अंधेरे में जुगनू चमकने लगते हैं बीच बीच में, तो ऐसा लगता है कि उस अंधेरे के ऊपर वह इतरा रहे हैं और घमंड कर रहे हो, इस तरह से लगता है। और बहुत सारे दंभियों का समूह इकट्ठा हुआ है और वह सब लोग मतलब दंभियों मतलब घमंडी लोगों का समूह इकट्ठा होकर इतरा रहा है, ऐसा लगता है। आगे देखेंगे, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोह मदमाना। देखियत चक्रवाक खगनाही, कली ही पाई जिमि धर्म पराही। मतलब कोई किसान जो होता है, चतुर किसान जो होता है, खेतों को निरा देता है, जैसे कि कोई विद्वान मद मोह और मान का चुन चुन कर त्याग कर देता है, ठीक उसी तरह से किसान क्या करता है, जैसे कि किसान जो है अपने फसलों की निराई करते हैं, मतलब अपनी फसल जो होते हैं उसमें से घास फूस निकाल कर स्वच्छ कर देते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, किसान जब फसल उगाते हैं मतलब बीज बोते हैं तो कुछ दिनों के बाद वह फसल उगकर आ जाती है, तो सिर्फ फसल ही आती है क्या, नहीं, तो उसके साथ बहुत सारी गंदा मतलब घास भी उधर निकलती है। तो वह ऐसी ही गंदी घास रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फसल अच्छे से नहीं आएगी, किसके कारण उस गंदी घास के कारण। और इसीलिए किसान क्या करता है, उस घास को जो गंदी चीज़ें होती है उसमें से निकाल देता है, गंदी घास को निकाल देता है और अपने खेत में सिर्फ अपनी फसल को मतलब छोड़कर बाकी सारी बुरी जो चीज़ें होती है उसे निकाल देता है, जिसके कारण उसकी फसल और भी ज़्यादा सुंदर आती है। तो यह किसान की चतुराई है, बहुत ही चतुराई से वह अपनी फसल को खोज निकालता है और बाकी बातों को खोज कर फेंक देता है। तो इसे देखकर ऐसा लगता
है जैसे कि कोई विद्वान जो व्यक्ति होते हैं, साधक होते हैं, वह साधक जब साधक बनते हैं, संत बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो मतलब उन लोगों में जो मोह है, मद है, माया है, ऐसी जो दुष्ट बातें जो हमारे मन में होती है, वह सारे बातों को, दुष्ट बातों को वह त्याग देता है, और तभी जाकर वह क्या बन जाता है, साधक या संत बन जाता है, जिसके मन में मतलब जिसका मन बहुत ही पवित्र होता है, मोह मद माया रहित हो जाता है, बहुत ही साफ सुथरा और पवित्र मन उसका हो जाता है, जैसे कि कोई साफ सुथरी फसल हो। आगे हम देखेंगे। देखियत चक्रवाक खग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। तो यहाँ इस पद का अर्थ क्या बताते हैं कवि, कि जिस तरह से वर्षा ऋतु में चक्रवाक पक्षी जो होता है वह कहीं दिखाई नहीं देते हैं, उसके पहले वो होते हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो चक्रवाक पक्षी, चक्रवाक खग, खग मतलब पक्षी, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ठीक किस तरह से, जैसे कि आजकल जो कलयुग है, कलयुग में बहुत सारी बुरी चीज़ें हमें दिखाई देती है, धर्म दिखाई नहीं देता है, अच्छाई दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से कवि यहाँ कहते हैं कि कलयुग में जिस तरह से धर्म नहीं दिखाई देता है, सब अधर्म ही अधर्म चल रहा होता है, ठीक उसी तरह से जैसे कि वर्षा ऋतु में चक्रवाक पक्षी किसी तरह से गायब हो गए हैं, उसी तरह से कल युग में धर्म गायब हो जाता है, धर्म कहीं दिखाई नहीं देता है। कलयुग के आने से धर्म भाग जाता है, सब जगह गुनहगारी हो या एक दूसरे को ठगना हो, मतलब अधर्म दिखाई देता है, ऐसी कल्पना यहाँ कवि ने की हुई है। विविध जंतु संकुलमहि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यहाँ क्या कहते हैं बच्चों कवि, कि पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से उसी तरह से सुशोभित है जिस तरह से सुराज्य में प्रजा की बाढ़ आ जाती हो। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। सुराजा मतलब सुराज्य। तो विविध जंतु मतलब इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु है, अनेक प्रकार के सजीव है, जिन सजीवों के कारण ही पृथ्वी सुशोभित है, सुंदर दिखती है। मही अर्थात क्या, पृथ्वी। तो यह पृथ्वी इन जीव जंतुओं के कारण सुंदर दिखाई देती है। ठीक उसी तरह से जैसे कि कोई सुराज्य जो होता है, वह सुंदर राज्य जो होता है, उसमें जो प्रजा होती है वह बहुत ज़्यादा प्रजा है, बहुत सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, सद्गुणी हैं, जिनके कारण वह मतलब अच्छे प्रजा के कारण ही राज्य भी अच्छा कहलाया जाता है, सुराज्य उसे कहलाया जाता है। तो इस तरह से अनेक अच्छे सद्गुणी लोगों की बाढ़ जब प्रजा में आ जाती है, तो वह प्रजा भी वह राज्य भी कैसे दिखाई देने लगता है, सुंदर दिखाई देने लगता है, सुशोभित हो जाता है प्रजा के कारण, सुराज्य उसे कहलाया जाता है। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अर्थात क्या बच्चों, जैसे कि जहाँ वहाँ पथिक थक कर शांत होकर ऐसे बैठ जाते। पथिक अर्थात क्या, प्रवासी, जो रास्ते पर चलने वाले प्रवासी जो होते हैं, वह चलते चलते थक कर शांत होकर कहीं एक जगह बैठ जाते हैं। जैसे कि ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल होकर थमसी जाती है। जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, मतलब जब बच्चों हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद हमारे इंद्रिय हमारे काबू में आ जाते हैं। जैसे कि संत जो देखिए, उनमें कोई भी माया मोह, किसी भी चीज़ का मोह उनमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है कि उनका मन, उनका हृदय जो होता है एकदम शांत हो जाता है, किसी भी बात का लालच उनके मन में नहीं होता है, मतलब उनके सारे इंद्रिय शांत हो जाते हैं। ठीक वही बात यहाँ बताई है बच्चों, कि जिस तरह से पथिक प्रवासी चल
चल चल कर थक जाता है और थकने के कारण एक जगह वह शांति से बैठ जाता है, ठीक उसी तरह से जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के कारण हमारे शरीर के सारे इंद्रिय जो है वह शांत हो जाते हैं और शांत होने के कारण वह शिथिल हो गए हैं, थम से गए हैं। इस तरह से यहाँ बताया गया है। कबहु प्रबल वह मारुत जहतः मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई। सद्धर्म नसाई। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, वायु बड़े जोर से, वायु अर्थात क्या, हवा, जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं, जिससे बादल यहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कि कबहू प्रबल वह मारुत, अर्थात हवा जो होती है क्या हो जाते हैं, जोर जोर से बहने लगती है। उसके कारण क्या होता है, आकाश में जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, हवा के कारण इधर उधर बहने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो यह ठीक उसी प्रकार प्रतीत होता है जैसे कि वंश में कुपुत्र के पैदा होने पर कुल के उत्तम धर्म अर्थात श्रेष्ठ आचरण नष्ट होने लगते हैं। मतलब क्या, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। अर्थात क्या बच्चों, किसी खानदान में, मतलब बहुत ही अच्छा खानदान है, बहुत ही अच्छा कुल है उनका, सद्गुणी खानदान है, प्रसिद्ध है, और ऐसे खानदान में कोई कुपुत अर्थात कोई बुरा व्यक्ति पैदा होता है या उसके गुण बुरे होते हैं और वो उसका मतलब कर्तृत्व उसका बुरा होता है, उसके कारण, उस एक व्यक्ति के कारण उनके सारे कुल को क्या होता है, कलंक लग जाता है, और जिसके कारण कुसंगति के कारण सारा ज्ञान भी, मतलब वह वंश को पूरे, वह कुपुत्र पैदा होने के कारण उनके कुल की मर्यादा को भंग हो जाती है और उनके कुल को, उनके खानदान को कलंक लग जाता है। मतलब पहले से श्रेष्ठ आचरण होने के बाद भी ऐसा एक भी व्यक्ति अगर गलत पैदा हुआ तो उसके कारण उनके साथ कुल की मर्यादा नष्ट होने लगती है, श्रेष्ठ आचरण जो उनका था वह नष्ट होने लगता है। यह बात यहाँ बताई है। कबहु दिवसमः निबिड़तम कबहु प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। तो यहाँ क्या बताया है बच्चों, तो कभी कभी बादलों के कारण दिन में भी अंधेरा हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि कबहु दिवसम ही निबिड़तम, अर्थात क्या, कभी कभी क्या होते हैं, अचानक से आकाश में बादल छा जाते हैं, जिसके कारण अंधेरा हुआ है ऐसा महसूस होने लगता है, मतलब दिन में भी अंधेरा हो जाता है ऐसा लगता है। और कबहु प्रगट पतंग, अर्थात क्या, तो सूर्य के उदित होने पर फिर से प्रकाश फैल जाता है। मतलब आकाश से बादल हटकर जब आकाश में फिर से सूर्य प्रकट हो जाता है, तब क्या हो जाता है, फिर से धरती पर, पृथ्वी पर प्रकाश फैल जाता है। तो यहाँ परिवर्तन ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग, अर्थात यह उसी प्रकार से है जैसे कि कुसंगति के कारण ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंगति के कारण ज्ञान फिर से उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि बादल आ जाते हैं तो अंधेरा छा गया है, अर्थात क्या, कुसंगति के कारण सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे कि बादल आने के कारण सारा प्रकाश नष्ट हो गया था और अंधेरा छा गया था। तो ठीक उसी तरह से जब हम किसी कुसंगति में, बुरी संगति में हम लग जाते हैं तो हम में जो अच्छे गुण हैं वह गुण भी क्या हो जाते हैं, कहीं नष्ट हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति के संगति में आते हैं, उसकी संगति करते हैं, तो उनके अच्छे गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है और हमारा ज्ञान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमें हमेशा सुसंगति करनी चाहिए, मतलब अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए ताकि हमारे अच्छे गुण और भी ज़्यादा अच्छे बने और अच्छे गुणों की गुण हम में उत्पन्न हो और हम
अच्छे व्यक्ति बने, सद्गुणी व्यक्ति बने, हमारा चरित्र अच्छा हो, साफ हो, पवित्र हो, इसके लिए हमें हमेशा सुसंगति में रहना ज़रूरी है। और इस बात को यहाँ इस दोहे के अंतिम पद में कवि हमें बताते हैं। तो बच्चों, इस पद में मतलब इस कविता में, बरसहि जलद, इस कविता में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें ये बताया है। क्या क्या बताया, हमने सीखा है। पहले पद में हमने देखा कि श्री राम व सीता के वियोग का सुंदर वर्णन यहाँ किया हुआ है। साथ ही साथ परोपकारी व्यक्ति हमें बनना चाहिए, सुपुत्र बनना चाहिए, सज्जन व्यक्ति बनना चाहिए, सज्जन लोगों के समूह में हमें रहना ज़रूरी है। तो इस तरह से अनेक बातें, अनेक सद्गुण हमें या अनेक संदेश हमें इस कविता के द्वारा कवि ने दिए हुए हैं। तो इस तरह से यह कविता आज यहाँ खत्म होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कविता और मैंने जो भावार्थ बताया है, कविता का पूर्ण अर्थ बताया है, वह ध्यान में आया होगा, समझ में आया होगा। तो इस PDF में जो भी मैंने शब्द संसार जो दिया हुआ है, मतलब कठिन शब्दों के अर्थ जो दिए हुए हैं, वह आप लिख लीजिए। धन्यवाद।